Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यू जियान का हाथ पकड़कर बोलता है, क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख सकती हो? क्या मैं सुंदर नहीं दिखता? ये सब देखकर झांग सोचता है दुखती नस को उठाने का तरीका। यू पहले से श्याओ को नीची नज़र से देखता है और अब वो यू के सामने उसमें दिलचस्पी दिखा रही है। क्या वो भेड़िया के छत्ते में हाथ नहीं डाल रही है? जियान बोलता है, बेशक आप अच्छे दिखते हैं, श्याओ भी बुरा नहीं है, आप दोनों के अच्छे दिखने के तरीके अलग अलग हैं। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट खराब जवाब, स्टोरी नेगेटिव पॉइंट, आप ये क्या कर रहे हो? यू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी श्याओ वहाँ से गुजरते हुए जियान को देखता है तो यू बोलता है, हे तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो? ये सुनकर श्याओ बोलता है, सर यू, क्या ये लड़की आपकी असिस्टेंट है? जियान बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ। तभी यू जियान का हाथ पकड़कर बोलता है, वो मेरी मंगेतर है। ये सुनकर उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि उसने अभी क्या कहा, वो उसकी मंगेतर है। यू जियान के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, जियान शी, क्या तुम थक गई हो? चलो वापस चलते हैं और आराम करते हैं। ये बोलकर वो श्याओ को गुस्से से देखता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद श्याओ का असिस्टेंट बोलता है, भाई श्याओ, तुम अभी भी वहीं देख रहे हो? मुझे मत बताओ तुम्हें यू की औरत में दिलचस्पी है। मिस्टर श्याओ, वो उसकी मंगेतर है, होश में आओ। ये सुनकर श्याओ बोलता है, इम्पॉसिबल, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ। ये बोलकर वो मन में बोलता है, बट वो लड़की, अभी अभी मुझे उसके बारे में कुछ अजीब लगा। फिर सीन शिफ्ट होता है यू पर, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है। जियान सोचता है, लगता है यू का मूड खराब है, मुझे लगता है कि मैंने उसे परेशान कर दिया। यू रूम में आने के बाद सीधा जियान को दीवार से सटा देता है और गुस्से से कहता है, जियाओ शी, क्या मैंने तुम्हें लॉज में मेरा वेट करने के लिए नहीं कहा था? तुम अकेले सेट पर क्यों गई? जियाओ शी बोलती है, सभी लोग कहते हैं कि आपकी एक्टिंग कमाल की है और बेमिसाल है, तो इसलिए मैं खुद से देखना चाहती थी और कुछ सीखना चाहती थी। ये सुनकर तो यू का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और वो प्यार से बोलता है, और तुम मुझे देखने आई थी, ठीक है, चलो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जियाओ शी, ये हमेशा याद रखना, मेरे अलावा कोई भी तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। यू उसे फिर से डराते हुए बोलता है, लोग तुम जैसे खूबसूरत और मासूम इंसान को प्यार करते हैं। एक छोटी लोमड़ी, अगर उन्हें कभी तुम्हारी असली पहचान पता चल गई तो बहुत ही बुरा होगा। वो पक्का तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हें उनके लिए लोमड़ी के बच्चों का बोझ रखने के लिए मजबूर करेंगे। ये सब सुनकर जियाओ शी डरते हुए बोलती है, नहीं यू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सुनकर यू बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा या तुम्हें मेरे लिए छोटे लोमड़ी के बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जियान बोलता है, यूँ सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं। ये बोलकर जियान मुंह बिगाड़ते हुए सोचता है, यार ये लोमड़ी के बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना कब बंद करेगा। यू उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे पता है तुम अभी भी छोटी हो और पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हो, कोई जल्दी नहीं है। वो दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर झांग आ जाता है और नॉक नॉक करते हुए कहता है, भाई यू, अभी आपकी बारी है, जल्दी से रेडी हो जाओ। यू बोलता है, ठीक है, चलो मैं आता हूँ। तभी जियान यू का हाथ पकड़कर बोलता है, रुको, मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं बस कोने में रहूँगा और तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सब वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर बोल रहा होता है। उसका इतना मासूम सा फेस देखकर यू बोलता है, ठीक है, लेकिन जियाओ शी, तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, श्याओ को देखना बंद करना। जियान बोलता है, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको ही देखूंगी, लेकिन आप श्याओ को इतना नापसंद क्यों करते हैं? यू बोलता है, आप उनसे अभी अभी मिले हैं तो शायद आप उन्हें अभी समझ नहीं पाई हैं। श्याओ का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उन्होंने इंडस्ट्री में 7 या 8 साल तक बॉटम में स्ट्रगल किया और अचानक से फेमस हो गए। क्या आप जानते हैं क्यों? जियान बोलता है, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की और किस्मत की वजह से।
ये सुनकर यू बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस बाहरी लोगों के लिए एक बहाना है। सच तो ये है कि श्याओ की कंपनी के बॉस को मर्द पसंद है। श्याओ ने कुछ टाइम तक उनका साथ दिया और बदले में उन्हें जबरदस्त पब्लिसिटी मिली और वो रातों रात मशहूर हो गए। किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए खुद को बेचने जैसी गंदी तरकीब होती है। तभी झांग यू को इशारा करते हुए बोलता है, भाई यू, श्याओ यहीं पर है। उसे देखकर यू जियान के और करीब आते हुए श्याओ को चिढ़ाता है। जियान बोलता है, लेकिन श्याओ मुझे उस तरह का इंसान नहीं लगता। क्या कहानी में और भी कुछ हो सकता है? ये सुनकर यू बोलता है, क्या कहानी में और कुछ क्या हो सकता है? खैर छोड़ो, ऐसे लोगों से दूर रहो। वो श्याओ की साइड देखता है और बोलता है, आखिरकार एक ही जेंडर को पसंद करने वाले किसी पर्सन से क्या अच्छा हो सकता है। ये सुनकर जियान सोचता है, यू सच में मर्दों से नफरत करता है। अगर उसे पता चला कि मैं एक नर लोमड़ी हूँ तो वो पक्का गुस्सा हो जाएगा। दूसरी साइड श्याओ का असिस्टेंट बोलता है, भाई श्याओ, यू आपके बारे में इतना कुछ बोल रहा है, आप अपने बचाव क्यों नहीं करते? उन्हें इस तरह की अफवाहें फैलाने क्यों देते हो? ये सुनकर श्याओ बोलता है, समझाने का क्या मतलब है? मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बोलने दो। तभी दूसरी साइड यू जियान से बोलता है, कुछ दिनों में ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने घर लेकर जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यू जियान को ड्रेस दिलाने लेकर आया होता है। जियान उसे सारी ड्रेस पहन कर दिखा रही होती है। वो एक ड्रेस पहनकर आती है और बोलती है, क्या ये अच्छी दिख रही है? ये बोलकर जियान सोचता है, ये कितनी अजीब बात है। मैं एक बड़ा आदमी फोक्स हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर शादी के कपड़े ट्राई कर रहा हूँ। यू जियान की ड्रेस देखकर बोलता है, ये कपड़ा बहुत ही कड़ा है। ये सुनकर जियान जल्दी से जाता है और दूसरी ड्रेस पहनकर आता है, लेकिन यू को ये भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है, ये बहुत सादा है और तुम पर सूट नहीं करता। ये सब सुनकर जियान सोचता है, उफ, मैं पूरी दोपहर से ड्रेस ट्राई कर रहा हूँ और उसे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आई। एक स्ट्रेट आदमी इतना पिकी कैसे हो सकता है? वो ये बोलकर एक लास्ट ड्रेस ट्राई करता है और बोलता है, अगर ये काम करता है तो ठीक है, वरना मैं ट्राई करना बंद कर दूंगा। ये बोलकर जब वो बाहर निकलता है तो यू जियान को देखकर शॉक्ड रह जाता है और मन में बोलता है, वाह, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जियान यू का ऐसा रिएक्शन देखकर खांसते हुए सोचती है, यार कुछ तो बोलो, मुझे घूरना बंद करो। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी कोई बोलता है, वाह, वो वेडिंग ड्रेस बहुत ही सुंदर है, इसकी कीमत कितनी है? ये सुनकर वहाँ की स्टाफ लेडी बोलती है, आपकी नज़र बहुत ही अच्छी है। वो ड्रेस हमारी दुकान की शान है, जिसे डिज़ाइनर ने एक एक सिलाई करके हाथ से बनाया है। किराए के लिए ये हर दिन 20 लाख युआन है। ये सुनकर वो लेडी परेशान हो जाती है और बोलती है, ये बहुत ही महंगी है। उस लेडी का पति बोलता है, हाँ, इसलिए चलो हम दूसरी खरीदते हैं। तभी यू स्टाफ से बोलता है, माफ़ कीजिए, इस ड्रेस को खरीदने में कितना खर्चा आएगा? ये सुनकर जियान सोचता है, अगर रेटिंग एक दिन की 2 लाख युआन है तो इसे कस्टम मेकिंग करवाना और भी महंगा होगा। स्टाफ लेडी बोलती है, मुझे माफ़ करना मिस्टर यू, लेकिन इस ड्रेस की वेडिंग लिस्ट पहले से ही लंबी है, इसलिए अभी आपके लिए इसे बनाना मुमकिन नहीं है। आप इसके बजाय दूसरा स्टाइल क्यों नहीं देखते? ये सुनकर यू अपना कार्ड निकालता है और बोलता है, नहीं, मैं ये दुकान ही खरीदने का प्लान बना रहा हूँ। डिज़ाइनर से कांटेक्ट करो और उनसे मेरे लिए ऑर्डर जल्दी पूरा करने को कहो। ये सुनकर स्टाफ लेडी शॉक्ड हो जाती है। तभी पाई यू उन कपल से बोलता है, आपकी आने वाली शादी के लिए बधाई हो। आज यहाँ पर आराम से शॉपिंग करें, साथ ही अपने चुने हुए स्टाइल पर हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ये सुनकर वो कपल बोलता है, जी शुक्रिया, ये तो आपकी अच्छाई है मिस्टर यू। यू जियान को देखकर सोचता है, अब जियान शादी के लिए अपनी ड्रीम ड्रेस पहन सकती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।